वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 2 का जो नाम है सिंपल सा है, इंट्रोडक्शन टू इंटेल 8086 प्रोग्रामिंग। यूनिट 1 में हम हमारा जो प्रोसेसर है, टारगेट प्रोसेसर है 8086, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, उसका बस स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी डिटेल्स हम यूनिट 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। अब यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि हम इस प्रोसेसर को प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो मेजरली आप इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है आपका? एड्रेसिंग मोड्स आपके प्रोसेसर को बताता है कि प्रोसेसर किस तरीके से मेमोरी में से डेटा लेकर आएगा और उस डेटा को प्रोसेस करेगा। तो मेमोरी का एड्रेस पता लगाने के लिए जितने भी मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं हमारे टारगेट प्रोसेसर में 8086 में, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस पहले टॉपिक में, जो कि है आपका एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? तो कोई भी प्रोसेसर है, भले ही वो 8085 हो, हमारे केस में 8086 है, यह अभी का i7 प्रोसेसर है। किसी भी प्रोसेसर के अंदर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे हमारा 8086 इंस्ट्रक्शन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एडिशन आप उससे करा सकते हो, सब्सट्रैक्शन करा सकते हो, डिवीजन करा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो, आप उससे डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं, आप उससे स्टैक मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारा प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारा जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये हमारे यूनिट के सेकेंड पार्ट में ही रहेगा, जहाँ पे हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारा 8086 प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो सभी इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद में हम चले जाएंगे हमारे यूनिट के थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट में, जो कि है आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, आप डेटा को कैसे लेकर आ सकते हैं। पार्ट 2 में आपने पढ़ लिया है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मेरा प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट कर सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आ गया है और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं। तो हम यहाँ पे 10-12 प्रोग्राम्स करके देखेंगे। वहाँ पे हम बना के देखेंगे कि आप मेमोरी में से डेटा को कैसे रीड करते हैं, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करेंगे, उसको एक फ्लो में हम लिखेंगे। उसके बाद में फिर हम जो नंबर लेके आए हैं, अगर हमें उस पे लेट्स से कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी हम यहीं पे समझेंगे। फिर हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट करेंगे और हम स्ट्रिंग्स पे चले जाएंगे। हम देखेंगे कि एक एरे है मेरे पास में डेटा की, तो उस एरे पर हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उस एरे को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे अगर आपको पेस्ट करना हो तो हम ये देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में 100 नंबर्स हैं और उन 100 नंबर्स में से कितने नंबर इवन हैं, कितने नंबर ऑड हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। हम समझेंगे कि इसमें कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर मुझे निकालना हो कि एरे का सम कितना है, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं कि इस एरे के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे पढ़ करेंगे। अब ये जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग रहेगी। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने पार्ट 2 में पढ़े, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 में, वहां पे भी हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर एक खास चीज होती है कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये एक टारगेटेड प्रोग्रामिंग होती है, यानी हर एक प्रोसेसर के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो 8086 प्रोसेसर के लिए पढ़ेंगे। अगर आपका प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर चेंज होता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये एक फाउंडेशन ले आपके लिए कर देगा। भले ही आप आगे जाके कोई दूसरा प्रोसेसर यूज करें, आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो थोड़े चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं वो तरीका मोरलेस वही रहेगा जो हम यहाँ पे इस सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तो आगे मिलेंगे हम और एड्रेसिंग मोड से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। ये है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर 1। थैंक यू सो मच।